यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरी इकाई है परमाणु संरचना। इसमें कुछ सामान्य बातें हैं, हो सकता है इस वर्ष हमारे कोर्स में ना हो, लेकिन जानकारी सामान्य बातें हैं, उनकी जानकारी जरूरी है। जैसे परमाणु के जो 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज थॉमसन, इनके वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं और कब इनकी खोज हुई। इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण, जैसे इसको स्मॉल e नेगेटिव या -1 e 0 द्वारा व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज है इस पर, और इसका मान होता है इकाई आवेश का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। ऐसे ही प्रोटॉन, इसे स्मॉल p या 1H1 या H पॉजिटिव द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन का आवेश, इस पर इकाई धनावेश होता है, यहाँ इकाई ऋणावेश था, ये इकाई धनावेश। मान वही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि ये इकाई आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण का है और प्रोटॉन पर धन का। द्रव्यमान, इसका प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी, इससे स्मॉल n या 0n1 द्वारा व्यक्त करते हैं। आवेश, चूँकि ये विद्युत उदासीन है तो इस पर शून्य आवेश होगा। द्रव्यमान 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम, मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर है। तो इस तरह से परमाणु के मूल कणों की जानकारी। इसके बाद हम परमाणु मॉडल देखेंगे। इनमें से कुछ इस वर्ष कोर्स में नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रयास थॉमसन का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इनके समय में प्रोटॉन, जो दूसरा कण था परमाणु का मूल कण, उसकी भी खोज हो गई थी। तो 2 ही कण थे इनके पास, एक ऋणावेशित, दूसरा धनावेशित। तो इन दोनों के आधार पर थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित पदार्थ मीन्स प्रोटॉन का बना गोला है, जिसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। जो ऋणावेश है मीन्स इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर वितरित रहते हैं। इसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। अपने यहाँ देसी भाषा में तरबूज मॉडल, जैसे तरबूज को काटते हैं तो पूरा अंदर से लाल दिखाई देगा, उसमें जगह जगह काले काले बीज दिखाई देते हैं, तो वाटरमेलन मॉडल है। तो थॉमसन का जो पहला प्रयास था, उसके बाद अगला जो प्रयास है रदरफोर्ड ये मान के चले कि परमाणु की रचना वैसी ही है जैसे थॉमसन ने बताई है, और इनके समय में तीसरा जो मूल कण है वो भी आ गया। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया है। तो रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी, एक फॉयल लेकर के, और उस पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण अल्फा, बीटा, गामा रेडियोएक्टिव कण है, और इनकी विशेषता है कि धातु की पतली चादर से या पन्नी से पार निकल जाते हैं। तो अल्फा कण, इनकी जब बौछार की, यहाँ हमने एक परमाणु लिया है सोने का, और इन्होंने पन्नी ली थी, इस पन्नी पे अल्फा कणों की बौछार की, और यहाँ चूँकि ये अल्फा कण इस पन्नी से पार जाएंगे, और यहाँ पीछे जो है जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा लगाया है, और इसका गुण है इससे कोई चीज़ टकराती है चाहे भले हमें दिखाई ना दे, क्योंकि अल्फा कण अल्फा, बीटा, गामा रेडियोएक्टिव कण हैं, अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी यहाँ चमक दिखाई देगी क्योंकि इनमें भार होता है। 2 इकाई इन पर धनावेश होता है और 4 इकाई इनका भार होता है। हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण। तो अल्फा कणों की बौछार की तो इससे अधिकांश अल्फा कण इससे पार निकल गए, धातु की जो पतली पन्नी है उससे पार निकल गए। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे पार निकल गए, कुछ अल्फा कण किसी कोण पर मुड़ गए। तो इन्होंने कुछ अल्फा कण देखा
जैसे यहाँ से इन्होंने भेजा, उसकी चमक यहाँ आई, इसका मतलब ये किसी कोण पर मुड़ गया। या यहाँ से भेजा, यहाँ इसकी चमक आई, मीन्स ये इधर मुड़ गया। और बहुत कम अल्फा कण अपने मूल मार्ग पर वापस लौट आए। यहाँ से इन्होंने अल्फा कण भेजा, उसकी चमक आगे नहीं आई। तो बस ये इतना सा प्रयोग किया। और मेन है इसमें जो बहुत कम अल्फा कण जो अपने मार्ग पर वापस लौट आए, मीन्स आगे उनकी चमक नहीं गई पर्दे पर। इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चूँकि इस मॉडल में नाभिक की खोज हुई है, तो इसलिए इसको नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। देखें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरा अति सूक्ष्म केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। यहाँ ये जो परमाणु है, इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन है, उनसे घिरा हुआ बहुत छोटा, अति सूक्ष्म माने बहुत छोटा केंद्रीय भाग, केंद्रीय माने बीचा बीच में, नाभिक कहलाता है। इस नाभिक में परमाणु का सारा धनावेश और लगभग सारा भार उपस्थित रहता है। सारा धनावेश का मतलब प्रोटॉन है, और लगभग सारा भार, इसका जो भार है परमाणु का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। इनकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। मीन्स सारा भार यहाँ उपस्थित है नाभिक में। इसका अर्थ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दो मूल कण हैं, वो नाभिक में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। बीच में नाभिक है, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। चौथी बात है, नाभिक का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है। अतः परमाणु वैद्युत उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन की पांचवा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ अपनी कक्षा में घूम रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और बीच में सारा धनावेश यहाँ है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणावेश है आकर्षित होकर नाभिक में क्यों नहीं आ जाता। तो इसके लिए है पांचवा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न अपकेंद्र बल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, लगातार गति कर रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की गति के कारण केंद्र से दूर की ओर एक बल कार्य करता है इलेक्ट्रॉन पर, उसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। तो वो बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये नाभिक धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, तो यहाँ आकर्षण बल है। तो ये दोनों ही बल एक दूसरे को संतुलित रखते हैं, मीन्स बराबर और विपरीत दिशा में है। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन न तो बाहर जाता है न अंदर आता है, अपनी कक्षा में ही गति करते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमारे सौर मंडल का एक छोटा सा रूप है। जैसे सौर मंडल में सूर्य स्थिर है और प्रत्येक ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और इसे सौर मॉडल भी कहते हैं। नाभिक का संगठन, परमाणु नाभिक, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो नाभिकीय कण हैं। नाभिक का द्रव्यमान इन कणों के कारण है, और नाभिक का जो धनावेश है वो प्रोटॉन के कारण है। परमाणु क्रमांक, इसको Z से व्यक्त करते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या, मीन्स प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, अतः परमाणु क्रमांक तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु भार कैपिटल A, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, कमियां हैं। तो ये जो सिद्धांत है, विद्युत गतिकी सिद्धांत है, उसके अनुसार गतिशील विद्युत आवेशित कण, इससे लगातार ऊर्जा निकलनी चाहिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है गतिशील है, उस पर ऋणावेश है, तो इससे भी लगातार ऊर्जा निकलनी चाहिए और इसे अपना मार्ग छोटा करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु निकाय के स्थायित्व को, इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। यदि इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा निकलती है तो हम परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, परंतु यहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तीसरी है, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में नहीं बांटा है, तो ये कमियां हैं। इसके बाद क्वांटम सिद्धांत है
कि ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन लगातार न होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है।